शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, अब तक को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। इनको भगवान को यहाँ बिठा दो। जजमान इधर बिठा दो, सामने भगवान को आगे बिठा दो। भगवान राम जी और सीता जी बहुत जल्दी में हैं। आ जाओ प्रभु आगे। तब तक आप लोग भी सब अपने अपने मित्रों को सफल करना, लेकिन चर्चा न करना, शांति से कथा सुनना, ठीक है ना? देखते रहो, मन लगा के कथा सुनो। अभी जब जयमाला पड़ेगा तो सबको हम बताएंगे। शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। भैया लक्ष्मण, तुमने तो प्रतिज्ञा कर डाली, और तुमने ये भी नहीं देखा कि माता सुनैना कितनी दुखी है। कर जो डाली प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ दूं, ऐसा भूतल में यश लूटना ही नहीं। देंगे आज्ञा जब तक सकल विप्रजन, शंभु का चाप यूं खींचता ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। माँ सुनैना सुनैना किसी के माँ सुनैना सुनैना किसी के बचन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारे ललन। मिथिलावासी सभी हैं दुखारे ललन। तुमको बड़ी चिंता है कि कहीं सीता जी कुंवारी न रह जाए, तो हम तुमको विश्वास दिलाते हैं, न रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, न रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी। जानकी जानकी है प्यारी लगन। शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही। देखो भैया दुखित है सभी आलियां, ये गालियां देंगी मुख खोलना ही नहीं।
बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही। तो सैनी रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। और जब लक्ष्मण जी आकर राम जी के पास बैठ गए तो विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना तो राम जी से कहने लगे कि लक्ष्मण को तो बिठा लिया पर तुम न बैठो, तुम उठो। उठा हो राम भंजाओ भव चापा, मैं दहुता तो जनक परितापा। हे राम, अब उठो और धनुष का भंजन कर दो, जनक जी का परिताप हर लो, संताप हर लो। उठो राम। और जैसे ही गुरु जी का आदेश पाया तो राम जी उठ खड़े हुए। अब देखिए, कोई साधारण बालक अथवा राजा महाराजा होता तो उसकी मुखाकृति बदल जाती, लेकिन राम जी को जब देखा लोगों ने तो कहते हैं उनके मुख में न तो किसी प्रकार का हर्ष है और न किसी प्रकार का विषाद है। ऐसी स्थिति को सहज भाव कहते हैं।